उसका वजन बनना है, लंबाई बनना है, धड़कन बनना है, तो हम धड़कन भरेंगे कि डिलीवरी कराएंगे कि हम टीका लगवाएंगे? हैं कि अब बच्चे कहाँ देंगे? मोदी के पास देंगे कि योगी के पास देंगे? हमारे बच्चे हमारे कौन देखेगा? आइए हुन चलता है, ठीक है। दिन में कहते हैं बहू हमारी जांच करा दो, बहू जांच कराने जाए रहे, डिलीवरी बताए दे, डिलीवरी संग जाए रहे, कह कह हमारी बहू का पेट बहुत, हम खाना बनाना छोड़ते हैं और लेके जाते हैं, और सर हमको पैसा नहीं मिलता है तो हम क्या करें बताओ। इस वक्त हम कन्नौज के विनोद दीक्षित अस्पताल में हैं, जहां ये आशा बहुएं जो हैं ये आज से नहीं करीब 5 दिन से लगातार ऐसे ही धरने पे बैठी हुई हैं। जब ये धरने पर बैठी हैं तो यहाँ पर जो सीएमओ साहब हैं धरना हटाने के लिए उन्होंने भी अभद्रता की, इन महिलाओं से अभद्रता की। इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर उन्होंने क्या क्या, लेकिन जो अपनी मांगों के लेकर लोग धरने पर भी नहीं बैठ सकते। ये रात दिन जो महिलाएं हर किसी के साथ खड़ी होती हैं, गांव से लेकर शहर तक, अपने घर परिवार बच्चों को ना देखते हुए ये घर घर भटकती हैं। इनको कितनी समस्याएं होती हैं, लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं। इसके बाद भी जब इनका पैसा लेने का नंबर आता, तनख्वाह लेने का नंबर आता, तो इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हर समय ये सबके खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आज जब इनकी ये अपनी मांगों को लेकर बैठी हैं तो यहाँ सीएमओ साहब ने भी इनसे अभद्रता की और पुलिस बुला दी, यहाँ तक कि पुलिस भी बुला दी, महिला पुलिस भी बुला दी और हटने को कहा। क्या नाम है आपका? मनोरमा सिंह। क्या हुआ था? आप लोग क्यों धरने पे बैठे हैं? सर हम जो हम काम करते हैं उसका हमें पैसा नहीं दिया जाता है, कट कट के पैसा मिलता है। महीने में जैसे हमारा 4000 बना, 3800 बना, तो कभी 1900 डाला गया, कभी 2400, 2600 ऐसे करके पूरा पैसा नहीं डाला जाता, और ना हर महीने के महीने डाला जाता है। और जो विजिट करते उसका भी पैसा नहीं, करने के लिए डेली जाओ 7 विजिट करते। एक बच्चा पैदा होता है तो 42 दिन तक हम उसकी विजिट करते, माँ मतलब जच्चा बच्चा की दोनों की देखभाल करते 42 दिन तक। तो उसमें 42 दिन में 7 विजिट होती हैं हमारी, तो उसका 250 हमारा बनता है, तो वो भी पूरा नहीं, कभी नहीं डाला गया। 250 कभी नहीं डाला जाता है। तो इस वजह से हम अपना धरना प्रदर्शन। ये वो महिलाएं हैं, जब टीकाकरण हो, जब पल्स पोलियो अभियान चले या कोई भी आयुष्मान कार्ड बने, तो यही महिलाओं को आगे किया जाता। चाहे वो कोरोना जैसी महामारी में ड्यूटी करना हो, तब भी ये महिलाएं ही आगे आई थी और घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाई थी, है ना, पल्स पोलियो बच्चों को पिलाती हैं। आज जब ये अपनी मांगों को लेकर बैठ गई हैं तो ना अधिकारी सुन रहे हैं, सुनना तो छोड़ दो, अगर सुन लेते तो बात अलग की थी। यहाँ तक कि महिला पुलिस को भी बुलाकर इनको हटवाने की कोशिश की। क्या नाम है आपका? स्वाति कटियार। क्या हो गया था? उस दिन हमारी आशा बहनें धरना पे बैठी हुई थी, दरी बिछाए, तो सीएमओ सर कहने लगे आधे घंटे में दरी हटा लो और यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होगी। तो आशा बहनों ने जब दरी नहीं हटाई तो कहने लगे कि दरी नहीं हटाओगी तो हम अभी लेडीज़ पुलिस बुलवा के तुम्हारा धरना ख़त्म करा देंगे। हाँ, तो गलत लैंग्वेज में बात की। फिर उनके जो डिप्टी सीएमओ थे शुक्ला जी, वो भी आए। शुक्ला जी ने बहुत गलत लैंग्वेज में बात की। नाम बताइए क्या है उनका? नाम तो शायद हमें याद नहीं है उनका। किसी को नाम पता है? क्या नाम है? क्या हुआ? फिर वो कहने लगे कि फिर उन्होंने लेडीज़ पुलिस बुलवाई भी, 4 गाड़ियाँ लेडीज़ पुलिस की आई, तो वो कहने लगे कि हटो यहाँ से। लेडीज़ पुलिस ने तो खैर कोई गलत बर्ताव नहीं हम लोगों के साथ किया, लेकिन इन्होंने क्या नाम है उनका ब्रजेश शुक्ला। ब्रजेश शुक्ला। हाँ, ब्रजेश शुक्ला। उन्होंने अभद्रता ज़्यादा की, ज़्यादा की। वो भी सीएमओ सर के कहने पे ही तो की होगी। तो उन्होंने ही मतलब कहने लगे मेरे रजिस्टर पे साइन करो, अगर साइन नहीं करोगी तुम लेडीज़ पुलिस बुला के यहाँ से हटवा देंगे, तुमको डंडे बरसवाएंगे। तो उसी बदतमीजी के कारण हम आशा बहनें भड़क गई। उसी बदतमीजी से मेरी जिलाध्यक्ष आज तक बीमार हैं, आज 3-4 दिन हो गए, उनकी बोतलें चढ़ रही हैं, बहुत हालत उनकी ख़राब है। वो शुक्ला जी की वजह से ही हुआ। मतलब शुक्ला जी की वजह से वो अध्यक्ष बीमार हो गई हैं। हाँ, भर्ती हैं यहाँ पे। आप लोग कोई शोर शराबा कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे जो इतने सरकारी अफसर नाराज? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग शांति में अपना धरना धर रहे हुए बैठे थे, शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। सिर्फ इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी करने की वजह से हम लोगों के साथ ऐसा किया कि यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी होगी। दरी पे बैठे थे तो दरी खिंचवा ली और हमारे लोगों के ऊपर धूल उस दरी की पड़ी काफ़ी।
अच्छा, दरी पे बैठे, दरी खिंचवा के आप ही लोगों को पद भुला गए। जी जी, ये किसने? जबरदस्ती सीमो सर ने। ये सीएमओ साहब। जी 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 जी। हाँ, लेडीज पुलिस आई है। लेडीज पुलिस आने के बाद उन्होंने कहा तुरंत खाली करो, दरी हटवाई। और दरी अगर नहीं हटाओगी तो फिर अभी डंडाबाजी होगी। दरी पे नहीं बैठे, जमीन में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम सुबह दरी पे, अब तो बिना ही दरी के बैठ रहे हैं। दरी के बैठ। हाँ, बिना ही दरी के। देखिए, जहाँ दरी बिछती है कि धरना प्रदर्शन कर लेंगे और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद जब दरी हटा दी जाती है। खैर, इस देश में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का सबको आज़ादी है, और ये अधिकारी किस बेस से बंद करवा रहे, क्या बात हुई थी? हम तो बस क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे हैं कि 18,000 रुपये तनख्वाह हो जाए, और ये हमको टुकड़ों में ना मिले, राज्य कर्मचारी जो है घोषित किया जाए। आप कहाँ से आती हैं? हम इधर गुगरापुर ब्लॉक से। गुगरापुर ब्लॉक। हाँ। ये सारी महिलाएं बहुत दूर दूर से आती हैं, कोई कन्नौज की नहीं है, कन्नौज के 8 ब्लॉक से आई हुई हैं। आप कहाँ से हैं? बहादुरपुर जेना से, कन्नौज ब्लॉक से। आप कन्नौज ब्लॉक से। कन्नौज से? जी, हसेरन ब्लॉक। हसेरन से है। तो यहाँ रोज बैठती हैं हाँ अपनी मांगों को लेकर। जी। और इस तरीके से अधिकारी जब आप लोगों से उल्टी भाषा बोलते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, तो खराब नहीं लगता? मन नहीं करता कि यहाँ से हट जाए? और लगा तो है करें का लगत है जी। देखो अपने पेट के लिए तो बैठा हूँ पेट के लिए लड़ रही हैं। जी। लेकिन सरकारी अफसर पेट ही नहीं सुन रहे हैं ना। नहीं कर रहा। कब तक बैठी रहेंगी? जब तक मांगे पूरी ना। क्या कह रही हैं? मोबाइल से काम नहीं करेंगे, डायरी चाहिए। मोबाइल से काम नहीं करेंगे, क्योंकि मोबाइल पे काम नहीं करें, पेन डायरी से काम करेंगे। कुछ हमारी बहनें जो हैं अंगूठा टेक हैं, बिल्कुल दिखता भी नहीं मोबाइल से, लेकिन डायरी पेन से वो आसानी से खुद करें या अपने बेटा बेटियों से करवाएं, बहुओं से करवाएं, काम कंप्लीट करती हैं। लेकिन हाँ, तो हम मोबाइल पे काम नहीं करेंगे। सामने खड़ी हुई है, पीछे मत खड़े होइए। आ रही है। और मोबाइल में ना तो हमें सिम दिया गया और ना उसका रिचार्ज कराया जाता। हम अब नहीं करें मोबाइल है वही तो अभी तक तो हमने सर्वे थोड़ा बहुत किया है अप्रैल से, लेकिन अभी तक रिचार्ज अपने पास से करवाते कि रिचार्ज का पैसा दिया जाता, अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया। मेन मुद्दा जो है मोबाइल पे काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। परेशानी जो है डिलीवरी कराने जब हम जाते हैं, कोई समय तो नहीं है, 3 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं। विजिट आज है कल है, तो हम उस टाइम विजिट कैसे करेंगे? फिर उसका वजन बनना है, लंबाई बनना है, धड़कन बनना है, तो हम धड़कन भरेंगे कि डिलीवरी कराएंगे कि हम टीका लगवाएंगे? हैं कि अब बच्चे कहाँ देंगे? मोदी के पास देंगे कि योगी के पास देंगे? हमारे बच्चे हमारे कौन देखेगा? हैं हमारा पेट नहीं, कोई आदमी सही बात है, अपने घर परिवार को छोड़ के अपने बच्चों 300 चलती है, हमारा 300 के हिसाब नहीं, 250 के हिसाब। मोदी जी योगी जी हमारा 250 के हिसाब महीने में दें, हमें चाहिए। हमें रोज 10 रुपए 50 रुपए के पाछू हमें नहीं भागना है, नहीं भागेंगे। अच्छा, ये बताओ, ड्यूटी के दौरान कितनी समस्या आती है आपको? अब बिटिया ड्यूटी तो हमारा कोई पता ही नहीं, हमारी ड्यूटी देखो कल रात में खबर आएगी हुन चलता है, ठीक है। दिन में कहते हैं बहू हमारी जांच करा दो, बहू जांच कराने जाए रहे, डिलीवरी बताए दे, डिलीवरी संग जाए रहे, कहीं कह रहे हमारी बहू का पेट बहुत, हम खाना बनाना छोड़ते हैं और लेके जाते हैं, और सर हमको पैसा नहीं मिलता है, तो हम क्या करें बताओ? पहली बात तो हमको पहले 25,000 भाड़ा अपने पास से सही लगा। अपने पास से लगाते हैं, हमको पैसा ही नहीं यहाँ दे रहे हैं। कोई कह दिया कि तुम यहाँ की आशा नहीं हो। अच्छा, ये भी कह दिया। हाँ, हमने सन 7 से जुड़े, मेरे पास प्रमाण हैं, हम आज नहीं कल लेके आएंगे, ठीक। तो देखिए, ये वो आशा बहुएं हैं, जब कोई भी समस्या होती है घर घर जाकर सबकी समस्या को दूर करती है, अपने घर परिवार बच्चे को छोड़कर ये दूसरे के बच्चों को डिलीवरी कराने अस्पतालों तक जाती है, और ना जाने कितने दिन तक इन लोगों को अस्पताल में रहना पड़ता, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो। अगर पल्स पोलियो में ड्यूटी लगी है तो कोई पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। हमने खुद देखा है कि भाई इनको किसी का घर नहीं मिलता है कि घर के नीचे बैठ जाएं, कहीं पेड़ के नीचे बैठ गई हैं या कहीं सड़क के किनारे अपना एक जगह बैठ गए। ऐसा ही होता है ना पल्स पोलियो की जब ड्यूटी लगती है, ऐसे ही होता है। कोई कुर्सी और इसके बाद जब इनको मांगने की कोशिश होती है कि हमारा कम से कम हमारा मानदेय जो है वो महीने में दे दिया जाए,
जब ये लोग ये जिद पे आते हैं और ये धरना प्रदर्शन करते हैं, जब ये प्रदर्शन करते हैं तो जो सरकारी अफसर हैं वो अभद्रता करते हैं, पुलिस को बुलाकर इनके ऊपर लाठियां बरसवाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग यहाँ से भाग जाएं। अरे भाई, आप मांगे सुन नहीं सकते हैं, मांगे मान नहीं सकते हैं, तो कम से कम अगर ये लोग बैठी हैं तो उनकी बात तो सुन लेनी चाहिए। लेकिन ये हाल है कन्नौज के सरकारी अफसरों में, जो शायद अपने एसी वाले कमरों से पहले निकलते नहीं, और अगर निकलते होते तो शायद इन लोगों को समस्याएं नहीं होती। और इस तरीके से पुलिस जिस तरीके से महिलाओं के साथ, अगर महिलाएं धरना कर रही हैं और महिला पुलिस को बुला के बल दिखाकर क्या प्रस्तुत किया जा रहा, क्या दिखाया जा रहा, महिला सुरक्षा की बात होती, महिला सशक्तिकरण की बात होती है जिस प्रदेश में, और उसी प्रदेश की महिलाएं ये कभी धरना प्रदर्शन करती हैं और सरकारी अफसर पुलिस, महिला पुलिस बुला के इनके ऊपर डंडे बरसाते हैं, इनसे हटवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही होता जी है। जी 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 देश में महिला सुरक्षा की बात होती है, हाँ। महिला सशक्तिकरण की बात जी होती जी है। और ये महिलाएं हैं जिनके साथ सरकारी अफसर घर द्वार बच्चा सब छोड़ते हैं पेट कारण, और कोई नहीं सुनवाई हो रही, कोई सुनवाई नहीं। और बिना पढ़ी लिखी आठा पढ़ी और मोबाइल दे दे, मोबाइल में नहीं कम कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये हकीकत उस प्रदेश की है, उस देश की है जहां पर मोदी से लेकर योगी तक, प्रधानमंत्री से लेकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और हर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ट्विटर पर खूब ट्वीट होता है, फेसबुक पर खूब ट्वीट होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये वही महिलाएं हैं, अगर इन लोगों की समस्याएं सुन ली जाएं तो शायद ट्विटर और फेसबुक की जरूरत ना पड़े। आज ये अपनी समस्याओं को लेकर जब धरना प्रदर्शन करती हैं तो महिला पुलिस का बल दिखाकर इनको हटवाया जाता है। हालांकि एक महिला जो इनकी जिलाध्यक्ष हैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब, उनके पास तक ले चलेंगे। हाँ, उसी दिन से बताओ खराब दिन। आप लोग कब तक धरना करेंगे? जब तक तनख्वाह नहीं बनेगी, जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी नहीं तब तक ऐसे ही बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे। सारा काम बंद, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ नहीं, हमारी आवाज़ यहाँ से सीमो सर नहीं पहुँचाएंगे ऊपर तक, तो हम डीएम कलेक्ट्रेट में धरेंगे धरना। वहाँ नहीं कोई सुनवाई होगी तो हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ नहीं सुनवाई होगी तो हम दिल्ली जाएंगे। वहाँ मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, अपनी मांगों को नहीं। जी क्या कह रही हैं? हाँ, तब से हटेंगे नहीं। हम लोगों अपने बच्चा आए, घर परिवार छोड़ के डाले, कुछ भी हो जाए, चाहे भैंस छूट जाए, बकरी छूट, कोई परेशान नहीं है। जब कोरोना चालू था तब हमने अपनी जान नहीं देखी, अपने बच्चे नहीं देखे। जब हम कोरोना को भगा सकते हैं तब भ्रष्टाचार को भी भगा देंगे। भगाएंगे ना भ्रष्टाचार को? भगाएंगे भगा देंगे। जी जी जी। हम अपने पेटे के लिए तो कोरोना में लगे थे, किस लिए लगे थे? कोरोना के बारे में फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की देखिए, ये आशा बहुएं हैं जो अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं और कह रही हैं कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम नहीं हटेंगे, नहीं डरेंगे गुड़की से, नहीं डरेंगे गुड़की से।